नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो होता है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए। तो हम पहला क्वेश्चन वही देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार का प्रश्न हमने पिछली वीडियो में किया था एक। इसमें भी हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। अगर आपको याद होगा तो एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम कल्पना करते हैं कि वो संख्या परिमेय है। तो यहाँ पर भी हम मान लेंगे कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि 5 माइनस वर्गमूल 3 बराबर है p बटे q के, जहां पर p तथा q सह अभाज्य संख्या है। इसका अर्थ है कि p तथा q के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब 5 माइनस p बटे q बराबर वर्गमूल 3 ये हम पिछले समीकरण से लिख सकते हैं। इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि 5 माइनस p बटे q बराबर है वर्गमूल 3 के। अब हम इस समीकरण को अगर पुनर्व्यवस्थित करें तो हमें प्राप्त होता है वर्गमूल 3 बराबर 5 माइनस p बटे q। चूंकि p और q पूर्णांक है, इसीलिए 5 माइनस p बटे q एक परिमेय संख्या है, अर्थात √3 यानी कि वर्गमूल 3 भी एक परिमेय संख्या है। अब हम प्रश्न को आगे सिद्ध करेंगे। वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, इसको ध्यान में रखकर। अगर वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है तो हम इस पे परिमेय संख्या की परिभाषा लगा सकते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 3 बराबर a बटे में b। फिर से यहाँ पर a तथा b सह अभाज्य संख्या है, यानी a तथा b के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं b वर्गमूल 3 बराबर a। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब आप इसको ध्यान से देखिए। अगर हम a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3 गुने में b स्क्वायर, यानी 3 यहाँ पर b स्क्वायर को विभाजित करता है। अब हम यहाँ पर थ्योरम अप्लाई करेंगे, थ्योरम 1.3 यानी कि प्रमेय 1.3 जो आपने पिछली वीडियो में किया था। इसलिए प्रमेय 1.3 द्वारा 3 a को भी विभाजित करेगा। अतः हम a बराबर 3c लिख सकते हैं, जहां c कोई पूर्णांक है। a का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें 3b स्क्वायर बराबर में 9c स्क्वायर प्राप्त होगा। अब यहाँ पर 3 से हम 9 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी काट सकते हैं। इससे हमें प्राप्त होगा b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। यानी फिर से यहाँ पर आप देखिए तो b बराबर अगर 3c स्क्वायर है, यानी 3 यहाँ पर b स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ पर हम फिर से 1.3 प्रमेय लगाएंगे, तो इससे हमें प्राप्त होगा कि 3 b को भी विभाजित करेगा। अब हमारे पास दो चीजें आ गई, 3 a को विभाजित करेगा तथा 3 b को भी विभाजित करेगा, यानी 3 a तथा b दोनों को विभाजित कर रहा है। यानी a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो है 3। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, यह प्रश्न परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं अपरिमेय सिद्ध करने वाले, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। तो आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस
जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। पहला है 13/625 तथा दूसरा है 29/343। चलिए पहला देखते हैं। मान लेते हैं x बराबर है 13/625। तो अब हम इसके हर का यानी कि 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने पर ये आता है 5⁴, यानी x को हम लिख सकते हैं 13/5⁴। अब इसमें हम गुना करेंगे 2⁴ बटे में 2⁴ से। इससे हमने गुना इसलिए किया है ताकि 5 की पावर के बराबर 2 की पावर आ जाए। जैसे कि यहाँ पे 5 की पावर 4 है तो हमें गुने में 2 की पावर 4 भी चाहिए, और अगर हम हर में 2 की पावर 4 से गुना करते हैं तो हमें अंश में भी 2 की पावर 4 से गुना करना पड़ेगा। अब क्योंकि 5 की पावर 4 गुने में 2 की पावर 4 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। दूसरा प्रश्न, मान लेते हैं x बराबर है 29/343। अब हम यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा 7⁵, यानी x को अब लिख सकते हैं हम 29/7⁵, क्योंकि 7⁵ 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप में नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होती है। साथ ही आपकी एनसीईआरटी मैथ्स की किताब का पहला पाठ यानी कि पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं, वो खत्म होता है। अगली वीडियो से हम अगला पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है बहुपद। थैंक यू।